दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो कई सालों से काम कर रहे हो लेकिन अभी आपको नौकरी से निकाल दिया गया है और आप नौकरी की तलाश में हो तो भी ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मैं Shine.com को एक्सपोज कर रहा हूँ। दोस्तों, Shine.com अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का ये वेंचर है। हिंदुस्तान टाइम्स जिसका आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, HT मीडिया इतना बड़ा ग्रुप है कि लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये भी हमारे साथ ठगी कर सकता है, ये भी हमें बेवकूफ़ बना सकता है। और इसी बात का फ़ायदा ये Shine.com वाले उठा रहे हैं। कैसे उठा रहे हैं? अपनी पेड सर्विसेज ऑफर करके। दोस्तों देखिए, जब एक इंसान फ्रेशर होता है, कॉलेज से निकलता है, तो उसके क्या है, कोई भी कॉन्टेक्ट्स नहीं होते हैं, कोई भी उसके कॉन्टैक्ट नहीं होते हैं, तो इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट होता है। इस वजह से उसे ये लगता है कि कोई भी बस जॉब दिला दे और उस जॉब को लेने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, वो लोगों को पैसे भी देने के लिए तैयार है कि उसे बस जॉब दिला दें। यही हाल होता है दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति का जिसकी की जॉब चली जाती है। जॉब जाने के बाद भी उसे ऐसे लगता है कि भाई अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, कोई भी मेरे लिए भगवान है जो मुझे जॉब दिला दे, और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है। और ऐसे ही लोगों का फ़ायदा Shine.com जैसे लोग उठाते हैं। कैसे उठाते हैं दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं दोस्तों, जिससे कि आपको 100% यकीन हो जाए कि ये वीडियो फेक नहीं है। इसमें जो भी मैं बोल रहा हूं वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूं। दोस्तों आज की डेट में मुझे 15 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो चुका है। कॉर्पोरेट्स में काम करके 7-8 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में मैं काम कर चुका हूं, तो इसलिए मेरी बात को तवज्जो दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों बात उस समय की है जब मुझे करीबन 7 साल का एक्सपीरियंस था। 2017 की बात है, मेरी जॉब चली गई थी। तो मैं भी पहली बार, क्योंकि जीवन में जॉब गई थी, मैं एकदम फ्रस्ट्रेट था। मुझे लगा दुनिया खत्म हो गई है, मैं बिल्कुल रोने पे आ गया। मुझे लगा कि भाई अब मेरे जो भी जॉब दिला दे वो मेरे लिए भगवान है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। और इसी चक्कर में मैं Shine.com के लोगों के चंगुल में फंसा। पहले मेरा Shine.com पे केवल एक अनपेड अकाउंट था जिसमें मैंने अपना रिज्यूमे अपलोड कर रखा था। एक दिन उनकी कॉल आती है, एक लड़की की कॉल आती है, वो कहती है कि सर हमारी पेड सर्विसेज ले लो, आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी, हम आपका रिज्यूमे बनाएंगे, हम आपको ये सर्विस देंगे, हम आपका प्रोफाइल हाईलाइट करेंगे। मैंने मैडम को कहा, मैडम इस तरीके से मैं कोई भी सर्विस लेने वाला नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, 7 साल से जॉब कर रहा हूँ, मैं पहले सारी सर्विसेज आपकी जाके आपकी वेबसाइट पर पढ़ूंगा, फिर मैं खुद चूज़ करूँगा और मैं खुद ही पेमेंट करूंगा, आपके थ्रू में कुछ नहीं लेने वाला। तो मैं उनकी वेबसाइट पे गया, ढेर सारी सर्विसेज पढ़ी मैंने, उनमें से मैंने एक सर्विस चूज़ की थी जिसका कि नाम था इंटरनल रेफरल, जिसमें कि वो लोग, एक कंपनी थी राउंड 1 करके, जिसके साथ मिलकर वो ये दावा कर रहे थे कि वो मेरी फील्ड से रिलेटेड कंपनीज में मेरा इंटरव्यू करा देंगे। हर कंपनी में उनका एक बंदा बैठा हुआ है जो कि मेरा इंटरव्यू करवा देगा, इंटरनल रिकमेंडेशन करके। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए फ्रॉड आपको पता चल रहा है। मैं भी तो एक कंपनी में काम कर रहा हूं, मेरे पास राउंड 1 वाले आएंगे, कहेंगे कि भैया ये हमारा बंदा है, इसको आप रेफर कर दो। मैं क्यों करूंगा? मेरा उनसे क्या लेना देना है राउंड 1 वालों से? उन्होंने तो पैसे ले लिए राउंड 1 वालों ने और Shine.com वालों ने, लेकिन मैं उनके कहने पर किसी बंदे को अपनी कंपनी में इंटरनली रेफर क्यों करूंगा? एक बार को फिर भी मैं जिसको पर्सनली जानता हूं उसको मैं इंटरनली रेफर कर दूंगा, जिनके मेरे से कॉन्टैक्ट हैं। लेकिन दोस्तों मैं इस तरीके से क्यों करूंगा? लेकिन ये बात उस समय समझ में नहीं आई, क्योंकि जब आदमी जॉबलेस होता है और जब आदमी फ्रेशर होता है, बिल्कुल कॉलेज से निकला होता है, तो उसे ये सब बातें समझ में नहीं आती हैं। खैर दोस्तों, मैंने वो सर्विस ले ली, 4000 के करीब पैसे पे किए उनको। पैसे पे करने के बाद मैंने, उस लड़की का मेरे पास दोबारा कॉल आया, उसने बोला सर अभी आपने ये सर्विस ली है, हमारी बहुत सारी और सर्विसेज आप ले सकते हो। मैंने उसको क्लियरली बोला कि मेरा किसी भी और पेड सर्विस को लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे दोबारा कॉल मत करना। फिर कुछ दिनों बाद उसकी दोबारा कॉल आई, कहती है कि सर ठीक है आप और पेड सर्विस मत लो, हम आपने जो ऑलरेडी सर्विस ली है उससे रिलेटेड हमारे सर आपसे बात करना चाहते हैं। फिर किसी एक बंदे से उसने मेरी कॉल कनेक्ट करवाई। उस बंदे ने जो है ना, मेरे को बिल्कुल नहीं बताया कि वो क्या चाहता है। उसने सीधे मेरे को बोलना क्या शुरू किया कि मैंने आपका रिज्यूमे देखा, एकदम कूड़ा है, घटिया है, इस रिज्यूमे से आपको कभी जॉब नहीं मिल सकती। आपके डॉक्यूमेंट Shine.com पे पड़े हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं है, इस तरीके से आपको कभी जॉब नहीं मिल सकती। आपको Shine.com से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लो, फिर आपको जल्दी जॉब मिलेगी। आप हमसे रिज्यूमे ठीक करवा लो, आपको जल्दी जॉब मिलेगी। आपने Shine.com पे जो प्रोफाइल भी बना रखा है उसमें कीवर्ड्स नहीं है, आप हमारे से कीवर्ड्स ऐड कराओ, आपको जल्दी जॉब मिलेगी। तो इस तरीके से वो दिखा रहा था जैसे कि मैंने ऑलरेडी जो सर्विस ली है इंटरनल रेफरल वाली, ये सब उसी का पार्ट है। सारी बातें करके मुझे क्या दिखा रहा है, बार बार मुझे ये साबित करने पर लगा हुआ है कि अरे अभी तुम्हें क्या एक्सपीरियंस है, तुम तो 7 साल काम करते हो, मैं 20 साल एक्सपीरियंस हूँ, मैंने 20 साल से रिक्रूटिंग कर रहा हूँ, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैं 25-25 साल एक्सपीरियंस वाले MD लेवल तक के लोगों को, CEO लेवल तक के लोगों को जॉब दिलाता हूँ, तुम्हारी औकात क्या है? बार बार इस तरह मुझे दिखा रहा था ताकि मैं डाउन हो जाऊं, मुझे लगे कि भाई ये बहुत बड़ा आदमी है। और भाई इस तरीके से कोई भी किसी को, आपको कोई फोन पे बोल दे कि मैं सामने से बोल रहा हूं, मेरा 20 साल से रिक्रूटमेंट में एक्सपीरियंस है, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आप मेरी बात को वैल्यू दो। अब आप घंटा पता लगा पाओगे? वो जो उधर बंदा बैठा हुआ हो सकता है कि कुछ ना करके ऐसी बैठा हो, पढ़ा लिखा भी ना हो, ऐसी बैठ के बातें बड़ी बड़ी बना रहा है। लेकिन ये एक तरीका होता है सेल्स वालों का, आपको मैनिपुलेट करने का, आपको डराने का। वो भी मेरे साथ यही कर रहा था, लेकिन मैं उनकी बातों में नहीं आया। फिर जब उन्होंने फ़ोन काट दिया, उसके बाद उन्होंने
एक मेल भेजा मुझे कि देखिए जैसे हमारी आपसे बात हुई है, अब आप ये वाला हमारा रिज्यूमे सर्विस ले रहे हैं जिसके लिए हम ये 5,000 रुपये लेंगे, आप प्रोफाइल को बूस्ट कराने वाली सर्विस ले रहे हैं जिसके लिए हम 5,000 रुपये लेंगे, आप प्रोफाइल को एडिट कराने वाला, उसमें कीवर्ड डलवाने वाला पैकेज ले रहे हैं, इसके लिए हम इतने लेंगे। उसने मुझे एक कोटेशन बना के दे दी। फिर मैंने उस बंदे को कॉल किया, फिर मैंने उसे बोला कि भाई तू इतनी देर से मुझे को कहानी पढ़ा रहा है, मैं 2 कंपनीज में पहले जॉब कर चुका हूं, ऐसा नहीं मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं, 7 साल का एक्सपीरियंस है। उन दोनों कंपनीज में मुझे ऐसी जॉब मिल गई, दूसरी कंपनी में तो मुझे इंटरनल रेफरेंस के थ्रू ही जॉब मिली थी जिन बंदों को मैं पहली कंपनी में जानता था। फिर मैंने उसको डांट के कॉल बंद कर दी, उसने मुझे दोबारा कॉल नहीं की। लेकिन दोस्तों अब आते हैं उस सर्विस पे जो मैंने ली थी, इंटरनल रेफरेंस वाली सर्विस। दोस्तों इतनी कूड़ा सर्विस थी। पहली बात तो मुझे कोई भी ऐसी जॉब वहां पे नहीं दिखी जिसके लिए मुझे कोई किसी कंपनी में बैठा बंदा इंटरनली रेकमेंड करके मेरा इंटरव्यू करा दे। खासकर मेरी फील्ड से रिलेटेड तो कोई भी जॉब ऐसी नहीं मिली कि मेरी फील्ड की किसी कंपनी में कोई बंदा बैठा है और उससे मैं बोल रहा हूं कि मेरा इंटरव्यू कराओ और वो मेरा इंटरव्यू करा दे। एक जॉब मुझे इंटरनल रेफरेंस वाली मिली जिसका लेना देना मेरी फील्ड से, मेरे प्रोफाइल से कुछ नहीं था, फिर भी मैंने चलो उसके लिए अप्लाई किया। उस बंदे ने मैं इंटरव्यू की एक डेट फिक्स कराई कि इस डेट पे आपका इंटरव्यू होगा, और उस डेट पे दोस्तों वो बंदा भी गायब था जो राउंड 1 का था, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। तो टोटली फेक सर्विस थी। उसके बाद दोस्तों कस्टमर केयर की ये हालत थी कि जो कस्टमर केयर का नंबर shine.com की वेबसाइट पे दिया था, उस पर जब मैंने कॉल की तो उस बंदे ने मेरे से बोला भाई ये shine.com का नंबर नहीं है, ये किसी का पर्सनल नंबर है, इस पर कॉल मत किया करो। और उनका जो एक ऑल इंडिया टोल फ्री नंबर पर, उस पर तो मैं कॉल करता रह गया, किसी ने कॉल नहीं उठाई। टोटली दोस्तों मेरे 5,000 वेस्ट गए, कोई फायदा नहीं हुआ, मैं लुट गया। अब आता हूं मुद्दे की बात पे। ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है, ताकि आप जैसे लोग जो बेचारे अभी कॉलेज से निकले हैं, जिनका कोई भी कांटेक्ट नहीं है इंडस्ट्री में, वो इनके जाल में ना फंसे। आप इनकी एक सर्विस लोगे, उसके बाद ये 10 सर्विस आपको और लेने के लिए बोलेंगे, आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपको डराएंगे, आपको नीचा दिखाएंगे कि भैया आपको तो कुछ पता नहीं है, आप गधे हो, हम 20 साल से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, आप हमसे अपना रिज्यूमे दिखवा लो, आप हमसे हमारा अपना प्रोफाइल shine.com पे प्रीमियम प्रोफाइल बनवा लो तो आप सर्च में जल्दी आओगे। आपकी एप्लीकेशन हाईलाइट करने के लिए अलग पैकेज देंगे कि आपकी एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करोगे किसी जॉब के लिए तो टॉप 5 एप्लीकेशंस में आएगी, तो रिक्रूटर को जल्दी मिल जाएगी। आपके प्रोफाइल को और अच्छा कीवर्ड्स के साथ बनाएंगे जिससे आपका प्रोफाइल सर्च में आ जाएगा। इस तरह करते करते सारी सर्विसेज जोड़ के 50,000, 70,000, 1 लाख का चूना आपको लगाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। पर मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, प्लीज इस तरह की चीजों से दूर रहिए। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, जब एक बार आप किसी इंडस्ट्री में घुस जाते हैं, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं होती है। जो आपके कलीग्स बनते हैं, जो आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, जो आपके फ्रेंड्स बनते हैं, वो ही आपको आगे जॉब दिलाते हैं। क्योंकि एक कंपनी में जब आप काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग उस ड्यूरेशन में छोड़ के दूसरी कंपनीज में जाते हैं। एक कंपनी में आप काम कर लिया 2 साल, उस 2 साल में कम से कम 25, 30, 50 बंदे अलग अलग कंपनीज में गए हैं, वो सारे आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सारे आपको जॉब दिलाएंगे। कभी जिंदगी में किसी को पैसे देके जॉब देने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो। यानी पहली जॉब लेना थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो पहली जॉब के लिए भी मैं आपको बता रहा हूं, भैया आपके घर में कोई तो बड़े लोग होंगे, आपके मौसा, चाचा, मामा, भैया, दादा, दादी, रिश्तेदार, दोस्त, कोई बड़े भाई का दोस्त, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपके कांटेक्ट हैं। जब वो आपका कांटेक्ट हैं, वो भले ही अपनी कंपनी में बात करके आपको रेफर करा सकते हैं, आपको बता सकते हैं एटलीस्ट कहीं पे वॉक इन इंटरव्यू चल रहा हो। दोस्तों बहुत सारी कंपनियां फ्रेशर्स के लिए वॉक इन इंटरव्यू रखती हैं, यानी आप वॉक करके उनके ऑफिस में जाओ, वो फ्रेशर के लिए स्पेशली निकालती हैं। तो जब आप अपने आसपास के रिश्तेदार, दोस्तों, जान पहचान वालों को बताएंगे तो जब भी उनकी कंपनी में वॉक इन होगी वो बता देंगे। और बहुत सारी बीपीओ कंपनीज तो दोस्तों ऐसी हैं जो कि डेली आप बस उनका लिस्ट ऑफ बीपीओ निकालो, उनका ऑफिस का एड्रेस निकालो, आप सीधे उनके कंपनी पे पहुंच जाओ, वहां पे आप अपना रिज्यूमे और आधार कार्ड लेके पहुंच जाओ, वो तुरंत के तुरंत अंदर बुला के आपका इंटरव्यू करा देंगे। क्योंकि बीपीओ में बहुत ज्यादा हायरिंग डेली बेसिस पे होती है, वहां पे बहुत ज्यादा फायरिंग भी होती है डेली बेसिस पे। तो दोस्तों मैं आपको प्लीज बता रहा हूं कि आप इस तरह के चक्करों में मत पड़ना। दोस्तों जब मेरे साथ स्कैम हुआ था उसके बाद मैंने लिंक्डइन पे इस बारे में आर्टिकल लिखा, मैंने माउथ शट करके एक वेबसाइट है जहां पे रिव्यू लिखे जाते हैं, मैंने उसमें भी आर्टिकल लिखा। और आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, मेरे आर्टिकल के नीचे 50 कमेंट आए। किसी ने कहा कि सर हमें 70,000 के इन्होंने सर्विसेज भेज दी, 5-5 हजार करके 10 बार कॉल करके हमें सर 1 लाख की सर्विसेज भेज दी, और फाइनली सर हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। आज भी अगर आप shine.com की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे इसी तरह की सर्विसेज हैं। जॉब ऑन द गो, मतलब हम आपको प्रोफाइल देखेंगे, प्रोफाइल से मिलती जुलती जॉब्स आपके मोबाइल में भेजेंगे, आपको जॉब ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आप वहां हमारी द्वारा भेजी गई जॉब से तुरंत अप्लाई कर लेना। रिज्यूमे हम आपका बढ़िया बना देंगे। एक वो दे रखा है, एक वो दे रखा है अभी एप्लीकेशन हाइलाइटर, यानी एक जॉब के लिए 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन ऊपर दिखेगी। एक दे रखा है कि हम आपके प्रोफाइल को प्राइम प्रोफाइल बना देंगे तो रिक्रूटर्स को आपका प्रोफाइल दिखेगा। ये सब बेवकूफाना
जो है तरीके हैं, इनसे कुछ नहीं होता, घंटा नहीं होता, रिज्यूमे से भी कुछ नहीं होता। रिज्यूमे में सिंपल अगर आप वर्ड में टाइप भी कर दो ना, मैं भी एक रिक्रूटमेंट करता हूं, मैं अपनी कंपनी में हायरिंग करता हूं, इंटरव्यू भी लेता हूं। एक बार एक्सपीरियंस बनता है तो हम उसकी केवल एक्टिविटी देखते हैं, क्या परफॉर्म किया है। अगर फ्रेशर बनता है तो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं, कहां से बीटेक किया, कितने परसेंटेज मार्क्स थे, क्या ट्रेनिंग की है, उसके ज्यादा उससे हम क्या देख लेंगे, कहां से उसने एजुकेशन ली, यही तो देख सकते हैं। फ्रेशर के लिए हम क्या देख सकते हैं? ये सब बेवकूफ बनाने के तरीके होते हैं दोस्तों, कभी भी इनके चक्कर में मत पड़ना दोस्तों, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और जो लोग इस चक्कर में फंसे हैं, प्लीज आप लोग भी नीचे कमेंट में अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लिख के बताओ कि क्या आपको बेवकूफ बनाया गया, जिससे कि बाकी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चक्कर में ना फंसे। और दोस्तों एक बात बोलूंगा, अगर आप सही में लोगों का भला चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।